हेलो स्टूडेंट, आज हम एक इम्पोर्टेंट थ्योरम प्रूव करने जा रहे हैं। स्टेटमेंट ऑफ दिस थ्योरम, टू फाइंड द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दैट द इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो मे बी एग्जैक्ट। ये क्वेश्चन के 2004, 7, 14, 15, 16, 17 एंड एम डी 2005, 14 में पूछा जा चुका है। तो इसकी नेसेसरी कंडीशन देखेंगे। Let the equation mdx plus ndy is equal to 0 may be exact। हम ये लेके चल रहे हैं कि ये जो इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई है ये एग्जैक्ट है। अगर एग्जैक्ट है तो इसकी नेसेसरी कंडीशन क्या होगी? By definition of exact differential equation, exact differential equation की definition क्या थी? It can obtain its general solution directly by differentiation without any elimination, multiplication. So that means m dx plus n dy is equal to du, where u is a function of x and y. As u is a function x and y, then partial differentiation अगर हम u का पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दें तो ये बनेगा du इज इक्वल टू कर्ली u बाई कर्ली x dx प्लस कर्ली u बाई कर्ली y dy, क्योंकि जो u है वो फंक्शन किस किस का है? x एंड y का। तो du इज इक्वल टू कर्ली u बाई कर्ली x dx प्लस कर्ली u बाई कर्ली y dy। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज इक्वेशन सेकेंड। अगर हम देखें du और du, इसको हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं, कर्ली u बाई कर्ली x dx प्लस कर्ली u बाई कर्ली y dy इज इक्वल टू du। इक्वेशन सेकेंड। इसका राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होंगे, तो कोफिशिएंट ऑफ dx क्या होगा? m इज इक्वल टू कर्ली u बाई कर्ली x एंड n is equal to कर्ली u by कर्ली y। इसको हम पार्शियल डेरिवेटिव कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू y। कर्ली m by कर्ली y इज इक्वल टू कर्ली by कर्ली y ऑफ कर्ली u by कर्ली x। इसको हम लिख सकते हैं कर्ली स्क्वेयर u अपॉन कर्ली y कर्ली x। अगर हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव करें विद रिस्पेक्ट टू x, कर्ली n बाई कर्ली x, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि जो m और n है दोनों फंक्शन किसके? x और y के हैं। ये तो आप पढ़ चुके हैं।
ये तो पहले ही पढ़ चुके हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन में, m और n फंक्शन किसके, x और y के, इसलिए हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे। यहाँ पर हमने किया y के विद रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव और यहाँ पर हमने किया x के विद रिस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशिएशन हमने किया। ये बनेगा कर्ली बाई कर्ली x ऑफ कर्ली u बाई कर्ली y। वी कैन राइट दिस कर्ली स्क्वायर u बाई कर्ली x कर्ली y। ये हमें मिल चुका है, ठीक है। दिस इज इक्वेशन 5th एंड दिस इज इक्वेशन 6th। ये हमें लर्न करना है, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है एक, कर्ली स्क्वायर u बाई कर्ली x कर्ली y इज इक्वल टू कर्ली स्क्वायर u बाई कर्ली y कर्ली x। अब ये आया कैसे, कोई भी हम एग्जांपल, u इज़ द फंक्शन ऑफ, हमने कोई इक्वेशन ली एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वाई, u इज़ द फंक्शन ऑफ x एंड y, तो हम पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे इसका, कर्ली u बाई कर्ली x हमने किया इसका, तो y टेट एज ए कॉन्स्टेंट, इसको इस टाइप से ले लेते हैं वाई स्क्वेयर प्लस, ठीक है, कर्ली u बाई कर्ली x किया तो ये बनेगा इसका 2x, वाई स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा क्योंकि क्या है ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, प्लस इसका बनेगा 1 और वाई ट्रीट एज ए कांस्टेंट, ये 0 बनेगा। अगर कर्ली स्क्वायर u अपॉन कर्ली y कर्ली x, इसका हमने पार्शियल डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये बनेगा y के विद रिस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशिएशन करें, अब x ट्रीट एज ए कांस्टेंट, ये एज इट इज़ रहेगा 2x इंटू 2y और ये बनेगा 0, क्लियर, ये बनेगा 4xy। अब हम अपोजिट करते हैं इसका, क्योंकि हमें ये देखना है ये इसके इक्वल होता है या नहीं होता है। अब हम लेंगे कर्ली u बाई कर्ली y, अब हम u का पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, x ट्रीट एज ए कांस्टेंट, इसका बनेगा 2y एक्स स्क्वायर एज इट इज़ और 2 एंड वाई स्क्वायर का बनेगा 2y प्लस y के विद रिस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशिएशन करें x ट्रीट एज ए कांस्टेंट, तो ये बनेगा 0 और इसका बनेगा 1, 0 प्लस 1। अगेन हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे कर्ली स्क्वायर u बाई कर्ली x कर्ली y। अब हमने इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन किया है विद रिस्पेक्ट टू x, अब x के विद रिस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं वाई टीट एज ए कॉन्स्टेंट, तो इसका बनेगा 2 इंटू 2xy, ये 0 बनेगा कांस्टेंट है, तो ये रिजल्ट आया 4xy। इसको और इसको अगर हम देखें तो क्या इससे क्या क्लियर हो रहा है, कर्ली स्क्वायर u बाई कर्ली x कर्ली y इज इक्वल टू कर्ली स्क्वायर u बाई कर्ली y कर्ली x। आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं कि ये दोनों इक्वल होते हैं। अगर ये दोनों इक्वल हैं, ये मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश की है, दिस इज द एग्जांपल फ्रॉम इक्वेशन 5th एंड 6th। कर्ली m बाई कर्ली y is equal to कर्ली n by कर्ली x, which is required necessary condition. Which is required necessary condition, हम लेके चले थे कि इक्वेशन हमारी एग्जैक्ट है, एग्जैक्ट है तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू डी यू, वेर यू इज़ द फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। अगर यू एक्स वाई का फंक्शन है तो पार्शियल डिफरेंशिएशन इस टाइप से होगा, ठीक है। इसके बाद हम कोफिशिएंट की कंपैरिजन करेंगे डी एक्स, एम इज इक्वल टू कर्ली यू बाई कर्ली एक्स, एन इज इक्वल टू कर्ली यू बाई कर्ली वाई। एम और एन दोनों फंक्शन किसके, एक्स और वाई के हैं, तो वहाँ हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे। एम का हमने विद रिस्पेक्ट टू वाई किया और एन का विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया। ये फॉर्मूला होता है, ये दोनों इक्वल होते हैं। अगर लेफ्ट हैंड साइड दोनों की इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी हमारी इक्वल होगी, और विच इज़ रिक्वायर्ड नेसेसरी कंडीशन।
ये नेसेसरी कंडीशन प्रूफ हो चुकी है। अब हमें सफिशिएंट कंडीशन लेके चलनी है। सफिशिएंट कंडीशन में हमें क्या शो करना है, ये गिवन है कर्ली एम बाई कर्ली वाई इज इक्वल टू कर्ली एन बाई कर्ली एक्स, ये गिवन है, हमें प्रूफ करना होगा। गिवन इक्वेशन एग्जैक्ट होगी। अब हमें अपोजिट लेके चलना है। सफिशिएंट कंडीशन गिवन है कर्ली एम बाई कर्ली वाई इज इक्वल टू कर्ली एन बाई कर्ली एक्स। अब हमें प्रूफ करना है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज एग्जैक्ट। ये हम ऐड करके चलेंगे वेयर वाई टेट एज ए कांस्टेंट। ये हम कंडीशन लेके चलेंगे। m इज द फंक्शन ऑफ x एंड y। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज इक्वेशन सेकेंड। Differentiating equation second partially with respect to x. Curly by curly x of integration of m dx इज इक्वल टू कर्ली यू बाई कर्ली एक्स। ये कैंसिल हो जाएंगे। m किसके इक्वल हो गया, कर्ली यू बाई कर्ली एक्स की। अब हमें फाइंड आउट करना है कर्ली m बाई कर्ली y। y के विद रिस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है हमें। कर्ली m बाई कर्ली y इज इक्वल टू कर्ली बाई कर्ली y ऑफ कर्ली u बाई कर्ली x। कर्ली स्क्वेयर u बाई कर्ली y कर्ली x। ये फॉर्मूला होते हैं कर्ली स्क्वेयर u बाई कर्ली x कर्ली y इज इक्वल टू कर्ली स्क्वेयर u बाई कर्ली y कर्ली x। हम इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं कर्ली स्क्वेयर u बाई कर्ली x कर्ली y। क्लियर। गिवन है हमें कर्ली m बाई कर्ली y इज इक्वल टू कर्ली n बाई कर्ली x। कर्ली m बाई कर्ली y इज इक्वल टू कर्ली n बाई कर्ली x। ये गिवन है। इससे क्या क्लियर हो रहा है, कर्ली m बाई कर्ली y को हम रिप्लेस कर सकते हैं। कर्ली n बाई कर्ली x इज इक्वल टू कर्ली स्क्वेयर u बाई कर्ली x कर्ली y। वी कैन राइट दिस कर्ली बाई कर्ली x ऑफ कर्ली u बाई कर्ली y। हमें n चाहिए, फिर हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। दिस इज इक्वेशन फोर्थ। जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये बनेगा n इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो जाएगा, कर्ली u बाई कर्ली y प्लस f ऑफ y वेयर f ऑफ y इज an arbitrary function। ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसका जब हमने इंटीग्रेशन किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो इधर जो हमारा एक आर्बिट्रेरी फंक्शन आएगा, ठीक है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं आएगा। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो वहाँ पर आर्बिट्रेरी
कांस्टेंट आता है। लेकिन जब हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में इंटीग्रेशन करते हैं तो यहाँ पर देखिए, जब हमने x के विद रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन किया है तो यहाँ पर जो आर्बिट्रेरी फंक्शन आएगा वो y का आएगा, f(y) आया है। अगर हम इंटीग्रेशन करते विद रिस्पेक्ट टू y, अगर y करते तो यहाँ पर एक आर्बिट्रेरी फंक्शन आता विद रिस्पेक्ट टू x। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आते हैं और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो वहाँ पर आर्बिट्रेरी फंक्शंस आते हैं। अगर आपको ज़्यादा डेप्थ में जाना है तो आप पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस की मेरी वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं कि ये आर्बिट्रेरी फंक्शन और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्यों आते हैं। हमें n की वैल्यू मिल चुकी है और m की वैल्यू मिल चुकी है। From equation third and fourth, m dx plus n dy is equal to curly u by curly x dx plus the value of n curly u by curly y plus f of y into dy। m dx plus n dy इज़ इक्वल टू, इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे कर्ली u बाई कर्ली x dx प्लस कर्ली u बाई कर्ली y dy प्लस f ऑफ y इंटू dy। ये क्या है, du। अभी हम लेट करके चले थे u इज़ द फंक्शन ऑफ x एंड y। जब हमने पार्शियल डिफरेंशिएशन किया था तो ये du के इक्वल था। m dx प्लस n dy इज़ इक्वल टू du प्लस f ऑफ y dy। अगर हम इसमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन किया, क्योंकि ये दूसरे के एंटी होते हैं तो इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। और यहाँ से d कॉमन ले लेते हैं। m dx प्लस n dy इज़ इक्वल टू d, अगर हम कॉमन लेंगे इससे क्या क्लियर हो रहा है, ये किसके इक्वल है, डेरिवेटिव ऑफ सम फंक्शन। u इज़ द फंक्शन ऑफ x एंड y और f इज़ द फंक्शन ऑफ y। m dx प्लस n dy इज़ डेरिवेटिव ऑफ u प्लस इंटीग्रेशन ऑफ f y dy। इसका डेरिवेटिव है ये। इससे क्या क्लियर हो रहा है, m dx प्लस n dy इज़ इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। हैंस आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। हमने कुछ नहीं किया है, गिवन है कर्ली m बाई कर्ली y इज़ इक्वल टू कर्ली n बाई कर्ली x। हमें प्रूव करना है गिवन इक्वेशन एग्जैक्ट है, ये प्रूव करना है। ये हम लेट करके चलेंगे y ट्रीट एज ए कांस्टेंट, क्योंकि m इज़ द फंक्शन ऑफ x एंड y। अगर हमें इसका इंटीग्रेशन हटाना है तो हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। ये कैंसिल हो जाएगा, m की वैल्यू मिल गई हमें कर्ली u बाई कर्ली x। इसके बाद हमें चाहिए n की वैल्यू और चाहिए, और इसका हमें यूज़ करना है। तो हम इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। आप इससे रिलेट कर सकते हो कि आपको नेक्स्ट स्टेप किसकी ज़रूरत है, कर्ली बाई कर्ली y। ये पार्शियल डिफरेंशिएशन किया, ये दोनों इक्वल होते हैं, ये तो इसका यूज़ कर लिया। इसके बाद हमने कर्ली m बाई कर्ली y किसके इक्वल है, कर्ली n बाई कर्ली x के। कर्ली m बाई कर्ली y को रिप्लेस कर दिया कर्ली n बाई कर्ली x से, और ये इसके इक्वल है।
हमें n चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। हमने इंटीग्रेशन किया। जब हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेशन करते हैं तो वहाँ पर आर्बिट्रेरी फंक्शन आता है। जब हमने x के विद रिस्पेक्ट हमने इंटीग्रेशन किया तो यहाँ पर हमारा जो आर्बिट्रेरी फंक्शन आएगा वो y का आएगा, अपोजिट आता है। x के विद रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो y आएगा, अगर y के विद रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे तो x आएगा। अब हमको m और n की वैल्यू मिल चुकी है, इनकी वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, इधर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ये du के इक्वल होता है। इसका हमने क्या किया है, यहाँ पर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों किया है, क्योंकि एक दूसरे के एंटी होते हैं और इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। d को हमने कॉमन कर लिया, ये आया। इससे क्या क्लियर हो रहा है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज़ डेरिवेटिव ऑफ u प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ वाई डी वाई, इसका डेरिवेटिव है। और इससे क्लियर हो रहा है गिवन इक्वेशन हमारी क्या है, एग्जैक्ट हो गई। आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। अब हम इसका सोल्यूशन और देखेंगे। अगर इक्वेशन ये हमारी एग्जैक्ट है, ये इक्वेशन हमारी एग्जैक्ट है, तो हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं। सोल्यूशन ऑफ इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ये 2014-16 एंड एमडी 2013-14 में पूछा जा चुका है। अभी हमने प्रूफ किया था एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज़ इक्वल टू 0। इक्वेशन अगर एग्जैक्ट होती है देन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू डी ऑफ यू प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ वाई डी वाई, इसके इक्वल होगा। ये अभी हमने प्रूफ किया था। ये डेरिवेटिव ऑफ सम फंक्शन वेयर u इज़ द फंक्शन ऑफ x एंड y एंड f इज़ द फंक्शन ऑफ y। अगर इक्वेशन एग्जैक्ट है, ये 0 के इक्वल है, तो ये भी 0 के इक्वल होगा। एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज़ इक्वल टू 0, ये 0 के इक्वल है। ये साइड अगर 0 के इक्वल है तो ये साइड भी 0 के इक्वल होगी। देन डी ऑफ u प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ वाई डी वाई इज़ इक्वल टू 0। इसका हम इंटीग्रेशन कर देते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, ये बनेगा u प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ वाई डी वाई इज़ इक्वल टू ए आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c। लेट u is equal to integration of m dx, y थीटा इज ए कांस्टेंट, ये हम लेट करके चलेंगे और इसकी वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ये सेकेंड इक्वेशन है हमारी, और इसको हम थर्ड ले लेते हैं। ये हमने लेट किया, थर्ड में पुट करेंगे तो क्या आएगा यहाँ से, इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स वाई थीटा से कांस्टेंट प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, इससे क्या क्लियर हो रहा है, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, एफ ऑफ वाई को लिख सकते हैं टर्म्स ऑफ एन नॉट कंटेनिंग एक्स, और विच इज़ रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट।
अभी हमने थ्योरम प्रूफ की थी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अगर ये एग्जैक्ट है तो ये इसके इक्वल होगा, अगर ये ज़ीरो के इक्वल है, ये साइड ज़ीरो के इक्वल है, तो ये साइड भी ज़ीरो के इक्वल होगी। इस टाइप से इसका इंटीग्रेशन किया, एक कांस्टेंट आएगा। इसके बाद हम लेट करेंगे u इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एम टी एक्स वाई थीटा इज ए कांस्टेंट। इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, ये इस टाइप से आ गया। ये f ऑफ y है, यहाँ पर सिर्फ y के टर्म्स है, x नहीं है, तो हम इस टाइप से इसको रिलेट कर सकते हैं। टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x डी वाई विच इज़ रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। अब हमें जो क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, सबसे पहले जो क्वेश्चन गिवन होगा उसको इस फॉर्मेट में लेके आएंगे, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। सेकेंड स्टेप होगा कर्ली एम बाई कर्ली वाई एंड कर्ली एन बाई कर्ली एक्स निकालना। अगर वो इक्वल होगा तो इक्वेशन हमारी एग्जैक्ट होगी तो ये सॉल्यूशन हमारा गिवन है। इस टाइप से m की वैल्यू पुट करेंगे, n की वो टर्म्स पुट करेंगे जिसमें x ना हो, और जो हमारा सॉल्यूशन आएगा, जो हमारा रिजल्ट आएगा, वही रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। नेक्सट वीडियो लेक्चर्स में हम एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।